बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 फरवरी 1991 एक तारीख का इतना बदतरीन दिन है किसी भी औरत के लिए, चाहे वो दुनिया में मगरबी ममालिक में रहती हो, चाहे वो मशरक़ी ममालिक में रहती हो। एक औरत की इज़्ज़त ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसकी अल्लाह ताला की तरफ से उसको दिया हुआ एक प्रोटेक्शन है। जब उसे कोई छीन लेता है तो वो कहीं की भी नहीं रहती है। हमारा मकबूज़ा कश्मीर पिछले 73 सालों से औरतों के वहाँ पे रेप किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है उन मज़लूमों के लिए खामोश है। हम रिपोर्ट्स तो तैयार करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी प्लेटफार्म हो, वहाँ पे बात की जाती है कि नौजवानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, औरतों की इस्मत दरी की जा रही है, बच्चों को पैलेट विक्टिम्स बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया जो है वो आंखें बंद करके तमाशाई बनी हुई है। आज 23 फरवरी का दिन है और मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज से कई सालों पहले 23 फरवरी 1991 में, आप चाहे तो इंटरनेट पे इस चीज़ को रिसर्च भी करें, कुनन पोशपुरा एक ऐसा इलाका है जम्मू कश्मीर का जहाँ पे 53 औरतों का रेप किया गया। और रेप करने वाले कौन थे? हिंदुस्तानी ट्रूप्स। और आपको शायद मैं एक जितनी भी वहाँ पे उस दौरान जिन औरतों का रेप किया गया उन औरतों के बारे में प्रॉपर जो है वो कुनन-पोशपुरा मैस रेप बाय इंडियन ट्रूप्स, आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो आपको वो तमाम डिटेल्स मिल जाएगी, उन औरतों के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ और कब कब हिंदुस्तान की फ़ौज ने कश्मीरी औरतों की इज्जतों को लूटा। उन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी और on the night of the 23rd of February. They say they questioned people and found some arms. But these people have given human rights investigators a more harrowing account of what took place. They say the men of the village were taken from their homes and tortured, and that at least 53 women left alone with their children were 53 gang raped. women. Women gave statements to human rights investigators. The youngest was 13, the oldest 80. This woman was pregnant at the time of the incident. She says that 3 days after she was raped and beaten, her child was born with a broken arm. ये वो औरत है जो बता रही है कि मेरा रेप हुआ और मैंने एक बेटी को पैदा किया, एक हिंदू बेटी को पैदा किया। मैं आप सब लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या मुसलमान औरत की इज़्ज़त, हिंदुस्तान का जो कब्ज़े में हमारा मकबूजा कश्मीर है पिछले 73 साल से, क्या एक औरत की इज़्ज़त की कोई वैल्यू नहीं है? ये वाक़या 23 फरवरी 1991 में पेश आया था कुनन-पोशपुरा में। 53 औरतों को रेप किया गया, 13 साल की बच्चियों के रेप किए गए, जिनको ओवर ब्लीडिंग की वजह से जिनकी डेथ भी हुई। मैं आज उन तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो बाहर के मुल्कों में बैठ के जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं, जो आप इलाके हिंदुस्तान की भी बात करते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी आप लोग प्रोपोगंडे करते हैं, क्या आज तक नीलम वैली और जेलम वैली और जम्मू के इलाकों में, मंग और पुंछ के इलाकों में कभी किसी का आपने रेप होता हुआ सुना है? हमारी फ़ौज ने हमारी हमेशा हिफाजत की। आज मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं करूँगी पाकिस्तान की फ़ौज को, ना पाकिस्तान को। मैं सिर्फ तमाम उन लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आप खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं, चाहे वो आप इलाके हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्या आपको मकबूजा कश्मीर में होने वाले ये जुल्म, ये रेप नज़र नहीं आते? क्या आप लोगों की आंखें बंद हैं कि आप लोग पिछले 73 साल से
صرف اور صرف مال بنانے کے لیے دنیا کے ہر کونے پہ جاتے ہیں اور کشمیر کا خون بیچتے ہیں اور کشمیر کا نام لے کے کشمیر کشمیر آپ لوگ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے بزنسز ہیں، یہ پاکستان کا بزنس ہے. یہ جموں کے لوگ اور وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہندوستان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ یاد رکھیے گا کہ آج آپ لوگ سب مل کے کشمیر کا خون تو بیچ رہے ہیں اپنا مال بنانے کے لیے، اپنے ویزوں کے لیے، اپنے قبروں کو آپ لوگ بھاری کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہی عورتیں روز محشر میں ان تمام لوگوں کا گریبان پکڑیں گی. اور وہ جو بچے شہید ہوتے ہیں، میں ایک ہی بات کہوں گی کہ ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو آج آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو کشمیر کی آواز نہیں بنتا، جو فلسطین کی آواز نہیں بنتا. ہمارے 10 ممالک تباہ ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، دنیا کے ہر آپ ملک میں دیکھ لیں، صرف مسلمان عورتوں کی ہی عزت عصمت دری کی جاتی ہے، انہی کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا آج اگر آپ خاموش ہیں تو کل آپ کی بھی باری ہے، کیونکہ مکافات عمل اسی دنیا میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشمیر کو آزادی تو ضرور دے گا، لیکن بہت سارے جو چہرے ہیں وہ اسی دنیا میں بے نقاب ہوں گے. اور روز محشر میں اللہ کے حضور جب آپ لوگ پیش ہوں گے تو اسی منہ کے ساتھ پیش ہوں گے.